आइए अब बात करते हैं मुहाना मंडी की। राजस्थान की मुहाना मंडी जो कि मानसरोवर में स्थित है, उसे सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। यहाँ पर इसे इसलिए बनाया गया था ताकि व्यापारियों और किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके और उन्हें व्यापार करने में आसानी हो सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हमें मिली व्यवस्थाओं को अगर हम उस पर अपना हक मानने लगे तो वो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं कब तब्दील हो जाती हैं हमें खुद पता नहीं चलता। ऐसा ही कुछ चल रहा है एशिया की सबसे बड़ी मंडी में। मुहाना मंडी के मेन गेट पर हम खड़े हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार इसका ये बोर्ड दिखाए। आप साफ देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य मंडी प्रांगण कृषि उपज मंडी समिति फल सब्जी टर्मिनल मार्केट मुहाना जयपुर। टर्मिनल मार्केट पर आप ध्यान दीजिए। और मुहाना मंडी इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर तमाम राजस्थान से व्यापारी आए, किसान आए और अपना जो सामान है वो थोक के रूप में यहाँ पर बेचे। लेकिन कई दिनों से सूचना हमें ये मिल रही है कि इस मुहाना मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है। हालांकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पिछली सरकार के समय जो गलत नीतियां यहाँ पर अपनाई गई उसी का नतीजा है कि आज इस मुहाना मंडी के अंदर अव्यवस्थाओं का आलम है। अतिक्रमण से ये मंडी जूझ रही है, साफ सफाई की व्यवस्था से ये मंडी जूझ रही है। अंदर चलेंगे, अंदर जाके आपको दिखाएंगे क्या कुछ समस्याएं इस मुहाना मंडी में आ रही है। यानी समस्याओं का पिटारा बन चुकी है ये मुहाना मंडी। दरअसल इस मुहाना मंडी में फल और सब्जियों का कारोबार होता है और इसीलिए सरकार की ओर से कारोबारियों को उनका माल रखने के लिए खुले बरामदे छोड़े गए और बस यहीं से कुछ लोगों ने अपना खेल शुरू कर दिया। सूबे के मुखिया के इलाके में मौजूद इस मंडी में जो बरामदे सरकार ने कारोबारियों की सहूलियत के लिए छोड़े थे, अब उन्हीं में से कुछ बरामदों को कुछ लोगों ने अपनी इबादत गाह बना डाला है। हालांकि जानकारी सरकार और स्थानीय प्रशासन को जरूर होगी, लेकिन फिलहाल सभी ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको अपनी कहानी खुद ही बयां कर देंगे। सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि जब बरामदों को कारोबारियों की सहूलियत के लिए खुला छोड़ा गया और नियमों के अनुसार उन्हें खुला ही रहने दिया जाता है, तो फिर आखिर इन पर्दों के पीछे क्या है? अतिक्रमण आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूंगा मेरे पीछे का दृश्य दिखाए। कम से कम 6 ब्लॉक को घेर कर यहाँ पर पिछली सरकार की शह पे, पिछली सरकार के प्रशासन में जो लोग थे उनकी शह पर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ढका हुआ जो ये ब्लॉक है, पूरा ये 6 ब्लॉक है, हम आपको बता रहे हैं 6 ब्लॉक पूरे ढके हुए हैं और यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से अवैध है। और ये नवतेज टीवी नहीं, यहाँ के जो व्यापारी हैं वही लोग बोल रहे हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, कैमरे पे आने को उन्होंने मना करा है, लेकिन दबी जुबान में सबने कहा है कि ये जो मस्जिद है ये पूरी तरीके से अवैध है, यहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए थी। ये जो जगह है ये व्यापारियों के लिए है, उन किसानों के लिए है जो यहाँ पर आते हैं अपना सामान यहाँ पर थोक रेट में यहाँ पर बेचने आते हैं। लेकिन पूरे के पूरे 6 ब्लॉक, हम आपको बार बार बता रहे हैं, 6 ब्लॉक पूरे ये घेर रखे हैं। और पिछली सरकार के समय ये गोरख धंधा यहाँ पर हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईद और जितने भी इस प्रकार के जो त्योहार आते हैं यहाँ पर इन्हीं 6 ब्लॉकों में, जिसको पूरी तरीके से घेरा हुआ है, चारों तरफ से इसे ढका हुआ है, वहाँ पर 250 से 300 की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और उस त्योहार को यहाँ पर मनाते हैं। त्योहार को मनाना गलत नहीं है, धर्म की पालना करना गलत नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से किसी चीज पर, वो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करना, वो सरासर गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे कैमरामैन को मैं एक बार फिर से बोलूंगा वो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाए। वहां पर एक नल लग रहा है जो पूरी तरीके से अवैध, जो कनेक्शन लिया गया है उसका नल का, वो भी यहाँ पर दिखाई आपको देगा। यहाँ पर लोग बाग आते हैं, नल से पानी भरते हैं, पानी से जो हम कह सकते हैं जो वजू होता है वो करते हैं, उसके बाद मस्जिद में ये नमाज अदा करने जाते हैं। और स्थानीय व्यापारी का यहाँ तक भी कहना है कि अब ये जो मस्जिद जो अनाधिकृत रूप से बनाई गई है,
अब ये जो हम कह सकते हैं जो छुट भैये जो उठाई गिरे हैं, अब ये मस्जिद धीरे धीरे उन उठाई गिरों का ये अड्डा बनती जा रही है। अवांछित गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। तो देखा आपने किस प्रकार मुहाना मंडी परिसर के एक बड़े भूभाग पर गुपचुप और अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा शासनकाल में बनी इस मंडी को सरकार और प्रशासन द्वारा अलग थलग छोड़ दिया गया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शह पर और अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ पर मस्जिद के अवैध निर्माण की ओर सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय व्यापारियों द्वारा ये भी पता चला है कि धीरे धीरे ये अवैध मस्जिद अब उठाई गिरों और आपराधिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही है। देखने वाली बात यह है कि इन अव्यवस्थाओं की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अवैध बनी ये मस्जिद ढहाई जाएगी? क्या नई बनी भजनलाल सरकार इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाएगी या इन्हें ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? कैमरामैन को बोलूंगा ये बोर्ड दिखाए एक बार। यहीं से हमने हमारी इस पूरी रिपोर्ट की शुरुआत करी थी और आपको बताया था कि मुहाना मंडी इस समय अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अतिक्रमण की जो मुख्य समस्या है यहाँ पर, उससे मुहाना मंडी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं घिरी हुई है। और अतिक्रमण भी छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ है। और मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार थोड़ा वो मेरे घूम के मेरे पीछे का ये एक फ्लैक्स एक यहाँ पर लगा हुआ है उसको दिखाए। उस पर लिखा हुआ है फल सब्जी मंडी मुहाना जयपुर में द्वितीय चरण का उद्घाटन समारोह आने वाली 21 फरवरी को होने वाला है। आपको बता दें द्वितीय चरण का उद्घाटन हो रहा है जिसमें सस्ती दरों पर फल सब्जी का व्यापार शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आने वाली 21 तारीख को द्वितीय चरण का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन जो पहला चरण है अभी तक वो पहला चरण ही पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाया। चलिए, अब आप तस्वीरों के माध्यम से ये तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ यानी मुहाना मंडी में गुपचुप या यूं कहें कि पर्दे के पीछे कौन सी इबारत लिखी जा रही है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस पर यहाँ के लोग और अधिकारियों का इस प्रकरण पर क्या कहना था और किस तरीके से वो सफाई देते नजर आए, वो भी आपको बता देते हैं। हैरान करती हैं ये तस्वीरें कि राजस्थान के मुखिया के इलाके में इतना सब कुछ चल रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अगर छोटी सी फुंसी का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो फिर वो नासूर बन जाती है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मंडी में काम करने वाले मजदूरों के बयान, फिर बढ़ेंगे आगे। वहाँ वो देखो मस्जिद है। तो वो नमाज कब पढ़ते हैं? नमाज शुक्रवार। हर शुक्रवार को? जी। कितने लोग आते हैं? वही करीबन 200-300 आ जाते हैं। 200-300 लोग जी। हर शुक्रवार को? जी। तो कोई रोक टोक नहीं है? नहीं है। तुम यहाँ पे कितने साल से? 1 साल। 1 साल हो गया? जी। क्या ये मस्जिद बनी हुई है, ये तो हमारे थे तब बनी हुई थे। नमाज पढ़ते हैं, यही काम करते हैं नमाज। मुसलमानों का इधर वो है। हाँ, खाना भी करता है। ये अपने यहाँ कोने पे मस्जिद बनी हुई है? हाँ हाँ, कितने साल से? जब से ये आई है मंडी, जब से ये खूब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं, नमाज पढ़ी जाती है और कुछ नहीं। ये कि बस सुविधा भी है लेटरिन फैटरिन जाने के लोग बागों को। अंदर? ये भी नल लगा रखे ना, हाँ। इसलिए। तो कितने लोग आते हैं? रोज आते हैं या हर शुक्रवार को आते हैं? और 10-5 आदमी यहाँ रहते हैं, जैसे रोजे चलते हैं जब आदमी रहते हैं, यहाँ खाना फाना भी मिलता है, बनता है। जाहिर है ये मजदूर भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं, जानते सब हैं और सीधे तौर पर कहते भी हैं कि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि यहाँ तो ऐसा सालों से चल रहा है। लेकिन हैरानी होती है कि इस मंडी से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों को तो बिल्कुल भी खबर नहीं। जरा सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। पिछले 10 साल से वो वहाँ पर जो है वो मुहाना मंडी में अभी ऑफलाइन है सर, ऑफलाइन है, बंद है बंद है सर, बंद अभी तो मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ सर आपसे। इधर मुंह कर लो इसका। ठीक है। तो ये 10 साल से सभी सो रहे थे क्या? कौन मतलब 10 साल से
इतने सेक्रेटरी आ गए, इतने प्रशासक आ गए, इतने एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, इतने सचिव आ गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या 10 साल? नहीं, मैं बाइट वाइट तो नहीं दूंगा, बाकी मैं जांच करा लेता हूँ इसकी। और ये सबसे पहले तो यही पता करवाऊँगा कि 10 साल से मतलब जब कितने कागज़ आए हैं और वो कागज़ कहाँ दबे हैं, कहाँ रह गए, ये सारा मैं जांच करवाऊँगा इसकी। लेकिन अभी मैं यहाँ पर मंडी का ट्रेड शिफ्ट हो रहा है ना, उसके काम के लिए हूँ। 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, 8 तारीख से। मेरी जानकारी में नहीं, मस्जिद तो बनी हुई कोई है ही नहीं मंडी यार्ड के अंदर, कहीं पे भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखी। आप अदा की जाती है। मस्जिद तो कोई बनी हुई नहीं है, मैंने आज तक मस्जिद नहीं देखी यहाँ पर मंडी यार्ड के अंदर। आप ही बता रहे हो सोनी जी मुझे कोई मस्जिद बन गई। एडिशनल सेक्रेटरी हूँ और केवल अभी 8 तारीख से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। इससे पहले मार्च से पहले मैं JD ऑफिस में था। आज बता रहे हो कि ईदगाह बनी हुई है यहाँ पर, तो मैंने तो आज तक ईदगाह कभी देखी नहीं यहाँ पर। मार्च से तो मैं यहाँ पर था भी नहीं, मैं तो आया ही कल ज्वाइन किया था। आप बता रहे, बताओ मुझे कहाँ पर है। और आप एक चीज़ बता रहे हो, अवैध हथियारों की सप्लाई, वो कौन से अवैध हथियारों की सप्लाई हुआ है? तो फिर थाने के अंदर कंप्लेन करानी चाहिए अपने को, या थाने वालों को संज्ञान में लाना चाहिए। बताएं अपन थाने वालों को। ये बात तो साफ है कि कैमरे पर सभी बचना चाहते हैं, और अगर कुछ बोलते हैं तो फिर जवाब भी गोलमाल ही आते हैं। तो फिर क्या माना जाए, लापरवाही या फिर कुछ और? क्योंकि मंडी व्यापार संघ से जुड़े पदाधिकारी तो साफ तौर पर हर एक कहानी को बयां करते नजर आते हैं। जो हल्द्वानी की तस्वीर आई है तो वो तो हल्द्वानी वाला मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ मंडी के अंदर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने अवैध तरीके से हमारे जो व्यापारियों को, किसानों के माल बेचने के लिए प्लेटफार्म बने हुए हैं दुकानों के सामने, उन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो है वो नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वो गलत है। जो प्लेटफार्म माल बेचने के लिए, किसानों के लिए बने हैं, उसके ऊपर हम कोई भी मंदिर या मस्जिद बनाएं, वो बिल्कुल गलत है। अगर उनको कुछ भी करना है तो मंडी समिति से मांग करें, मंडी समिति उनको ज़मीन प्रोवाइड कराए और वहाँ बने, तो वो तरीका ठीक है। तो अब कहानी बिल्कुल साफ है, लेकिन सवाल बड़ा है कि नवतेज टीवी की ओर से उठाए गए इस मामले पर सरकार और अधिकारी आखिर कब चेतते हैं? क्या वक्त रहते या फिर इंतजार किसी और वक्त का? जयपुर से नवतेज टीवी के लिए सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। वहीं जब इस पूरे मुद्दे को नवतेज टीवी ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया तो पुनीत कर्नावत, डिप्टी मेयर नगर निगम ग्रेटर जयपुर का इस पर क्या कहना था वो आपको सुनाएंगे। ये जानकारी आपके माध्यम से ही मुझे मिल रही है। मुहाना मंडी के टर्मिनल्स तो किसानों को अपने सामान का विक्रय करने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया गया था। उसमें अगर कोई इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, कार्रवाई हो रही है और अनाधिकृत रूप से उस पर कब्जा करके कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उसको निश्चित रूप से हम दिखाएंगे। हमारे क्षेत्राधिकार में होगा तो उस पर सीधा कार्रवाई भी करेंगे। हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं होगा तो जिनके क्षेत्राधिकार में है उन्हें आग्रह करेंगे कि वो कार्रवाई करें, क्योंकि वो मूलतः किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले, इस दृष्टिकोण से बनाई हुई मंडी है। उसका उपयोग उसी दृष्टि से होना चाहिए, अन्य किसी दृष्टि से नहीं होना। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उमंग माथुर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। उमंग जी, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और क्या इस जो ये गतिविधि मुहाना मंडी में देखी गई है, क्या इस पर किसी भी अधिकारी की कोई नजर नहीं पड़ी और क्या इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहेंगे 2008 में इस मंडी का निर्माण किया गया था। लगभग 16 साल इस मंडी को बने हुए हो गए हैं और इस मंडी का निर्माण जो प्रमुख तौर पर सभी अधिकारियों ने और सभी लोगों ने एक ही शब्द में कहा है कि ये किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए ये खुले अहाते बनाए गए थे ताकि उनको अपने व्यापार करने में, किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हो। लेकिन
अब कई अधिकारी तो दबी जुबान में इससे अनभिज्ञ नजर आते हैं, तो कई अधिकारी बोलते भी हैं कि अगर वाकई में अवैध है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि लगभग 16 साल इस मंडी को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी की, किसी भी कर्मचारी की, मंडी समिति के किसी भी अध्यक्ष की, सदस्य की इस अवैध निर्माण पर, इस अवैध मस्जिद पर नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी। आपको छोटी सी एक जानकारी बता दें प्रियंका, मंडी का जो गेट है, जो टर्मिनल की जहाँ से एंट्री होती है, उसके जस्ट बाहर एक मंदिर है। मंदिर वो बाहर है, तो जाहिर सी बात है जब मंदिर बाहर है तो मस्जिद मंडी के अंदर क्या कर रही है, किसकी परमिशन से ऐसा हो रहा है, और अगर किसी ने ऐसी परमिशन दी है तो उसके पीछे की क्या कुछ वजह है। जैसा कि बताया गया कि नवतेज टीवी शुरुआत से कह रहा है किसी के धर्म की पालना करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, आपको जो करना है आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो वो सरासर गलत है, कानून के खिलाफ है। और जैसा कि आपने सुना, एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है, किसी भी प्रकार का मंदिर या मस्जिद जैसी कोई भी आपको निर्माण आपको करना है, तो आप मंडी समिति के पास आए, आप जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाए, आपको जगह प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन अवैध तरीके से इस प्रकार का काम करना सरासर गलत है, गैर कानूनी है। डिप्टी मेयर नगर निगम पुनीत कर्णावत ने भी कहा है, नवतेज टीवी के माध्यम से उन्हें इस पूरे प्रकरण का पता चला है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक विजिलेंस टीम को भेजा जाएगा और अगर अनाधिकृत ये निर्माण पाया गया तो जरूर इसे ध्वस्त किया जाएगा। प्रियंका। बिल्कुल उमंग जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये विधानसभा क्षेत्र सीएम भजन लाल शर्मा के अंडर आता है और तब जाकर ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, क्या लगता है? सबसे बड़ी बात यही है, अभी कल का ही हम आपको उदाहरण देते, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ऐलान करके गए हैं कि 2024 से पहले राजस्थान की जो सड़कें हैं, जयपुर की जो सड़कें हैं, वो अमेरिका जैसी हो जाएंगी। तो हमारा भी यही कहना है, नवतेज टीवी के का भी यही कहना है कि अमेरिका जैसी सड़कें तो बिल्कुल हो जाएंगी, वो स्वागत योग्य डिसीजन है। लेकिन उससे पहले जो बेसिक जो ज़रूरत है लोगों की, नागरिकों की, और इस मुहाना मंडी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पहले उन्हें पूरा किया जाए, उसके बाद बाकी के काम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी हमने संपर्क करने की कोशिश करी है, उन तक भी मैसेज पहुंचाया है, लेकिन अभी तक फिलहाल उसका कोई जवाब नहीं आया। आशा है जवाब पॉजिटिव ही आएगा और जो अव्यवस्थाएं मुहाना मंडी में है उसे तमाम सुधारा चर्चा जाएगा। के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।